यहाँ पर एक बहुत अच्छा सूत्र है जीवन का कि जब आत्मदेव जी के पास संतान नहीं थी तब ज्यादा प्रसन्न थे। ये बात वो कह रहे हैं और शास्त्र यहाँ पर एक बात कह रहे हैं कि जब तक कोई वस्तु आपको प्राप्त नहीं हो रही है, बहुत प्रयास कर लिया आपने, तो समझ जाइएगा कि उस वस्तु के मिल जाने के बाद आपको समस्या होगी, इसी कारण वो वस्तु आपको मिल नहीं रही। कई लोग क्या कहते, बहुत प्रयास करते, बहुत प्राप्त करने की कोशिश करते हैं और जब नहीं मिलती तो ठाकुर जी से कहते प्रभु आपने ऐसा कर दिया, भगवान को ही दोष देते। याद रखिएगा, जो आपको प्राप्त है, वेद एक बहुत अच्छी लाइन लिख रहे हैं कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। ज्यादा के चक्कर में पड़ोगे, अब जो आपको कष्ट देने वाला है, अच्छा देखिए ये कैसे पता चलेगा कि वो वस्तु के मिलने के बाद हमें कष्ट होगा, ये कैसे पता चले? तो समझ जाइएगा, जिस वस्तु को प्राप्त करने में अभी मिली नहीं है, मिलने के चक्कर में ही आप दुखी हो रहे हो, पहले से मिलने के चक्कर में ही परेशान हो रहे हो, कैसे भी करके हो जाए, दिन को दिन नहीं, रात को रात नहीं, खाना पीना छोड़ दिया, टेंशन दिमाग में, डॉक्टरों का चक्कर लग रहा है, हाइपर टेंशन में चले गए। इसका मतलब समझ जाओ कि वो वस्तु आपके हितकर के लिए नहीं, इसी कारण तो मिल नहीं रही। तो यदि ये सब झेलना पड़ रहा है किसी को प्राप्त करने के लिए, तो समझ जाना कि उसके मिल जाने में ज्यादा, जो वस्तु की कामना आपको कष्ट दे रही वो मिल जाने के बाद और कष्ट दे। तो फिर ठाकुर जी से क्या मांगना चाहिए? जेहि विधि हो ये, गोस्वामी जी लिख रहे हैं, नाथ हेता मोरा जेहि विधि हो ये, नाथ हित मोरा जेहि विधि होए, नाथ हित मोरा जेहि विधि होए, नाथ हित मोरा कराऊं सुबेग दास में तोरा, कराहूं सुबेग दास में तोरा, कराऊं सुबेग दास में तोरा, कराहूं सुबेग दास में तोरा, जेहि विधि होए, नाथ हित मोरा, जेहि विधि होए, नाथ हित मोरा, जेहि विधि होए, नाथ हित मोरा। ये प्रसंग कहाँ का है? रामचरितमानस में, जब नारद जी को एक बार लगा कि हमें भी विवाह करना चाहिए, तो भगवान नारायण ने सोचा कि इनका विवाह तो होना ही नहीं, किंतु अब नारद जी के मन में तो आ गया कि बहुत तपस्या कर ली, बहुत भजन कर लिया, चलो परिवार बसाओ, गृहस्थ। तो वहां पर प्रसंग आता है कि भगवान के पास गए, नारायण भगवान से कहा जरा अपना मुख हमें दे दो। भगवान नारायण ने कहा अच्छा क्यों चाहिए? बोले हमें शादी विवाह करना है, अब हमारे मुख से थोड़ी कोई करेगा, आप इतने सुंदर हो, इतने बढ़िया दिखते हो, और विवाह तो कोई युवती तभी करेगी, और ऐसी वैसी से नहीं, विश्व मोहनी से। नारायण भगवान ने कहा ये तो आज नारद जी शायद पागल हो गए, सुबह सुबह आ गए, बताओ, और वो भी शादी के मूड में आए, अब भक्त है, मना कर नहीं सकते। तो भगवान ने कहा अच्छा चलो हम अपना मुख आपको दे रहे हैं, ठीक है, दे भी दिया। अब बात आई, अब जाते जाते नारद जी ने कह दिया कि प्रभु वही करना जिसमें मेरा हित हो, जेहि विधि हो, ये चौपाई वहीं की, जेहि विधि होए नाथ हित मोरा। भगवान ने कहा अच्छा ऐसा करना है, तो फिर ठीक है, तुरंत अपना मुख लिया और बंदर का मुंह दे दिया। वहां पे एक प्रश्न आया कि जब नारद जी ने नारायण भगवान से ये कहा कि नारायण मुख दे दो, तो फिर बंदर का मुंह भगवान ने क्यों दिया? वो इसी कारण दिया क्योंकि इनका हित तो विवाह में नहीं है, इनका हित तो है कि विवाह ना हो इनका। तो वहां पर भगवान ने तुरंत अपना मुंह वापस लेकर बंदर का दे दिया, अब जाओ। और पता है कि अब शादी होनी है ही नहीं भाई, बंदर वाले मुख से कौन करेगा? और विश्व मोहनी, माला लेकर जहां भी जाए कूद कर चले जाए नारद जी, माला ही ना पहना। नारद जी ने कहा बताओ इतने सुंदर मुख से भी ये माला नहीं डाल रही, बात क्या है? जब जाकर जल में देखा अपने आप को बंदर का मुख, तो श्राप दे दिया। फिर वो आगे की कथा।
कहने का आश्रय है, कहने का अभिप्राय है कि भक्त को वही मिलता है जो उसके हित में होता है। और बहुत प्रयास के बाद भी यदि नहीं मिल रहा तो फिर ठाकुर जी से कहो प्रभु अब तो आपकी मर्जी जैसी होगी हम वही करें, कर्म तो करिए। तो आत्मदेव ने कहा मेरा नाम आत्मदेव, तो पुत्र का नाम परमात्मदेव। कहा नहीं धुंधली तो धुंधकारी नाम रखा। अब से देखिए गाय के दर से जो बालक पैदा हुआ था गोकर्ण, वो बहुत संस्कारी, त्रिकाल संध्या करने वाला, यज्ञोपवीत धारण करता, भजन करता, पूजन करता। आत्मदेव जी आज जो धुंधकारी पैदा हुआ वो बहुत ज्यादा खली, इतना बुरे बुरे बर्ताव करता अपने पिता के साथ कि आत्मदेव ने सोचा इससे बढ़िया तो पहले था जब ये पुत्र नहीं था। अब देखिए वो पिता किसके पास गए, जो गाय से पैदा हुआ गोकर्ण, उनसे शिक्षा ली कि बताओ अब मैं क्या करूं। गोकर्ण जी ने कहा पिताजी कौन किसका पिता कौन किसका पुत्र ये तो संबंध हम आप अपने स्वार्थवश जोड़ देते हैं। वास्तविक यदि जीव का संबंध सच्चा किसी के साथ है तो जीवात्मा और परमात्मा का सच्चा संबंध है। आत्मदेव जी अब वो समय आ गया है कि आप घर छोड़ें और जंगल जाकर ठाकुर जी का भजन करें। एक गाय के उदर से पैदा होने वाले बालक ने ये शिक्षा दी और उसको गोकर्ण गीता कहते हैं श्रीमद् भागवत। क्या कहा, जाइए और जाकर भजन करिए। देहेस्तिमान सुरुधरे भीमतम त्यजत्वम जायाशुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यान सम जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठम् वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। क्या कहा, सेवा कथा रसम हो। देखिए भागवत का सूत्र, सेवा कथा रसम हो नितराम पिबत्वम। सेवा, किसी की हेल्प, किसी की सेवा और भगवान की कथा, ये दो चीजें रोज करनी चाहिए। कथा पिबत्वम यानी कथा भी एक रस है, इसको भी डेली पीना चाहिए। कई लोग कहते महाराज बहुत टेंशन रहता है तो क्या करते, बोले एक कानपुर में हमें सेठ जी मिले, बोले थोड़ी थोड़ी सी ले लेते। हमने कहा अच्छा क्या होता है उससे, बोले रात को नींद बढ़िया आ जाती। हमका नींद बढ़िया आती है, फिर सुबह तक, बोले सुबह फिर वही टेंशन आ जाता है। हमने कहा फिर क्या कर दो, बोले फिर ले लेते। हमने कहा फिर, बोले फिर टेंशन से दूर। तो हमने कहा जितनी, बोले जितनी देर वो अंदर रहती है टेंशन नहीं रहता, और जैसे ही वो हटी और टेंशन बढ़ा। तो हमने कहा तुम्हारा वाला नशा बेकार, क्या नशा ये वाला करना। तो बोले फिर कोई ऐसा बताओ कि एक बार पिए तो। हमने कहा है ना, क्या है, सेवा कथा रसम हो नितराम पिबत्वम। प्रतिदिन कि जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती सुबह तक उतर जाएगी। कृष्ण का जाम पी ले बंदे जिंदगी तेरी सुधर जाएगी। कृष्ण का जाम पी ले बंदे जिंदगी तेरी सुधर जाएगी। क्या सुधरेगी, बोले मन सुधरेगा। कहते ना घर पे तो खूब बाई लगा कर रखते हो, खूब झाड़ू पोंछा 2-2 3-3 बार डस्टिंग होती, महाराज एक धूल भी नहीं आनी चाहिए। और अंतःकरण में, बोले मन में जो कचड़ा पड़ा है कोने कोने में, बोले उसमें कभी झाड़ू नहीं लगती। और सारा खेला ही तो मन का। अच्छा देखो